morning everyone. We were doing OpenOffice calculation, and in this chapter we basically focus on how we can do the calculations, what are the various formats to apply formula, and it make our work easier. We have predefined formulas, we have certain formats, we have tables that we have already discussed. Now today we are going to discuss OpenOffice calculation 2. In this OpenOffice calculation, we mainly focuses on two things. One, how to format the data, and other one is regarding the charts. What are the various type of the chart? What is the chart? What are the various type of charts? And what are the components of the chart that we are going to discuss? Firstly, I will start with formatting data. Formatting of data you have already studied about. Formatting of data means arranging data to in a certain way to make it more legible. That means उस डेटा को देखने में, उस डेटा को पढ़ने के लिए आप उसका जो फॉर्मेट है वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। उसके लिए हम कुछ प्रोसीजर्स यूज करते हैं, और वो प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं? आप सर्टेन साइज कम या ज़्यादा करेंगे, उसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं, आप कोई कलर दे सकते हैं, आप उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स वो टेक्स्ट लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में या राइट में कैसे दिखाई देगा। तो इसके अलावा भी वी हैव सर्टेन वेज जिसके थ्रू आप अपना फॉर्मेटिंग ऑफ द डेटा कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास दोनों तरीके का डेटा है। वी कैन यूज नंबर्स, वी कैन यूज टेक्स्ट। इससे पहले जो आपने फॉर्मेटिंग पढ़ा ओपनऑफिस राइटर में, उसमें मेजरली हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखते हैं। मतलब एक टेक्सचुअल कंटेंट को जो वर्ड में लिखा हुआ है अल्फाबेट से, उसमें उसको कैसे अरेंज करना है, किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये सारा जो प्रोसीजर है दैट इज फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। बट इन ओपनऑफिस कैलकुलेशन यू कैन फॉर्मेट नंबर ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉर्मेटिंग की बात करें तो आपका सिर्फ टेक्सचुअल कंटेंट ही फॉर्मेट होगा, हम नंबर्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। वी कैन अरेंज आवर नंबर इन अ सर्टेन टेबल जिसमें आप कुछ कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग के लिए कोई सर्टेन फॉर्मेट रख सकते हैं, या फॉन्ट फेस रखेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर करेंगे, उसकी अलाइनमेंट करेंगे। इन सब चीज़ों को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ द डेटा। और जब आप एक्सेल की बात करें या फिर ओपनऑफिस कैलकुलेशन की बात करें तो वहाँ पे आपको दोनों तरीके की फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स व्हेन यू आर डीलिंग विद ओपनऑफिस कैलकुलेशन देयर इज अ रिक्वायरमेंट, यू हैव टू फॉर्मेट द नंबर्स, यू हैव टू फॉर्मेट द टेक्स्ट ऑल्सो। एक एक्सेल शीट को, एक ओपनऑफिस शीट को मोर लेजिबल, एक बहुत अच्छा लुक देने के लिए, डेटा जो है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपको नंबर्स, आपको टेक्स्ट दोनों को फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव चार्ट। व्हाट इज द चार्ट? Any data that you represent in a form of a picture is known as a chart. Chart is basically a pictorial representation of data. आप अपने डेटा को जो भी पिक्चर की फॉर्म में दिखाएंगे उसे हम चार्ट कहेंगे। अब ये पिक्चर कैसी पिक्चर होगी, कैसी इमेज होगी? वो इमेज कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मान लीजिए आप अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट ही देखना चाहते हैं कि फर्स्ट टर्म में आपके कितने परसेंटेज आए, सेकेंड मंथली एग्जामिनेशन में कितने हैं, हाफ ईयरली जो एग्जाम थे उसमें आपने कुछ प्रोग्रेस किया या नहीं किया, उसके बाद थर्ड मंथली एग्जाम कैसे हुए, एनुअल में आपका कैसा प्रोग्रेस रहा। तो अगर आपने कुछ इस तरीके की चीज़ को देखना है तो इन स्पाइट ऑफ चेकिंग ईच एंड एवरी डेटा, हम एक एक नंबर को देखें, फिर हम कंपैरिजन करें तीनों चारों एग्जाम से कि किसमें ज़्यादा थे किसमें कम, उससे ज़्यादा बेटर है अगर आप एक चार्ट की फॉर्म में अपना एनालाइज करें कि मान लीजिए कि फर्स्ट मंथली एग्जाम में मेरे 70% मार्क्स आए थे, सेकेंड मंथली एग्जाम में 80% आए, हाफ ईयरली में ये कम होकर 60% हो गए, फिर थर्ड मंथली में ये 85 पे पहुंचे और एनुअल में मेरे 90% मार्क्स। तो आपने तो हमारा जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से बन गया है कि पहले ग्रोथ हुआ, फिर से ग्रोथ हुआ, फिर डिग्रेडेशन हुई, फिर ग्रोथ हुआ और एनुअल में जाके ग्रोथ हुआ। हम अपने मार्क्स के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम कहते हैं चार्ट। और वो हमारे ओपनऑफिस कैलकुलेशन में प्री डिफाइंड अवेलेबल है। प्री डिफाइंड का मतलब ऑलरेडी
सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, बट कुछ चीज़ें हर एक चार्ट में सेम रहेंगी। वो क्या है? कोई भी चार्ट आप डिस्कस करिए उसका एक एक्स वाई प्लेन होगा, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली ग्राफ भी बनाते हैं, ठीक। इन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है, जो आप पॉइंट्स लीजिए, जैसे 0 को ये हमारा ओरिजिन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 लिया या 5 10 15 20 लिया, इस तरीके से वाई एक्सिस पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब आपको चार्ट कैसा बनाना है? अगर आप एरिया चार्ट की बात करते हैं तो एरिया चार्ट में आपके पास क्या होता है, आपके ये जो ग्राफ है और ये वाली वैल्यूज है, जो भी आप पॉइंट यूज करेंगे, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट किया है तो उसके लिए कितना ये फिल हो रहा है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया तो उसके लिए कितना ग्रोथ आ रहा है, वो कंप्लीट एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से जो भी एरिया कैप्चर होता है उसके रिगार्डिंगली हमारा एरिया चार्ट हमें वैल्यू डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारा एक कॉलम चार्ट, उसमें हमारे पास वैल्यूज कैसे बनती है, इस तरीके से, ऐसे कॉलम्स की फॉर्म में अगर आपके पास वैल्यूज आई हैं तो उसे हम कहते हैं कॉलम चार्ट, जिसमें मान लो मैंने 3 वैल्यूज दी, तीनों वैल्यूज का कंपैरिजन है कि सबसे हायर वैल्यू किसकी है, लोअर वैल्यू किसकी है, मीडियम वैल्यू किसकी है। बार चार्ट भी कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट चार्ट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट है। ये किस तरीके से बनता है, आपके पास ये एक्स एक्सिस प्लेन है, मान लो इतनी वैल्यू, मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट कर दिए, ये एक अलग कलर है, ये एक अलग कलर है और ये, तो ये बता रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है फर्स्ट वाली है वो सबसे हाईएस्ट है, सेकंड वाले का इतना रेंज है, थर्ड वाले का इतना रेंज है। तो एक ही बार के अंदर, एक ही चार्ट के अंदर आप सारी वैल्यूज को इकट्ठे कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस तरीके से लाइन की फॉर्म में बनता है। अब मेरा ये जिगजैग बन रहा है, कैसे भी आपके पॉइंट्स में, बट जो चार्ट बनेगा वो पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए बनेगा, ठीक। नेक्स्ट इज योर पाई चार्ट। पाई चार्ट आपका कैसा होता है, ये सर्कल की फॉर्म है, पाई चार्ट सर्कल की फॉर्म में है। मैं थोड़ा सा और बड़ा ले लेती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, ठीक। अब ये आपको अलग अलग रीजन्स नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग रीजन्स हैं जो बता रहे हैं कि कोई एक वैल्यू होगी कि सबसे, तो आप इस चार्ट में से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ने सबसे ज्यादा एरिया कैप्चर किया है, कौन सी वैल्यू ने सबसे मिनिमम कैप्चर किया है, ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके के चार्ट को कहते हैं पाई चार्ट। नेक्स्ट इज योर डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में क्या होता है, एक आपका सेंटर पॉइंट होता है, उसके बाहर ही सारे सर्कुलर पॉइंट्स बनते जाते हैं। जैसे मान लो पहली वैल्यू थी, उसने इतना एरिया कैप्चर किया, दूसरी वैल्यू ने सिर्फ इतना सा किया है, बाकी तीसरी वैल्यू, उसके बाद मान लो ये था आपका 2010 का रिजल्ट, 2011 में रोल नंबर 1 ने इतने परसेंटेज है, दैट मीन सबसे ज्यादा, रोल नंबर 2 के इतने परसेंटेज है और रोल नंबर 3 के इतने। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया है, किसने 2010 से 2011 में ज्यादा ग्रोथ किया है। इस तरीके के चार्ट को कहते हैं डोनट चार्ट। एक्स वाई चार्ट वो होता है जो एक्स और वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट्स बनाता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, इधर 5 10 15 20, ठीक। अब फर्स्ट वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है, सेकंड वाली वैल्यू आपकी इधर आ रही है, फोर्थ वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके के प्लेन को हम क्या कहेंगे, एक्स वाई चार्ट। एक्स वाई चार्ट को स्कैटर चार्ट भी कहते हैं। अगर हम इसको ज्वाइन ना करें तो ये है स्कैटर चार्ट, दैट मीन्स ये बिखरा हुआ है, पूरे जो चार्ट एरिया है वहाँ पे कहीं पर भी इनके कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं, और जब हम इन कोऑर्डिनेट्स को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा कोई एक्स वाई चार्ट या फिर लाइन चार्ट की फॉर्म में बन सकता है हमारा। तो ये हमारे कुछ चार्ट्स थे, इसमें मेजरली आपको ये पता
स्कैटर चार्ट भी कहते हैं। लुक वाइज वो चार्ट कैसे होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स में बन रहे हैं या नहीं बन रहे, कौन सा चार्ट है जो प्लेन लाइन की फॉर्म में बनता है या कौन सा सर्कुलर की फॉर्म में बनता है, जैसे डोनट और पाई चार्ट। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द चार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।